प्रिय साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा अंतर्दशा यदि आपके ऊपर चल रही है तो आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, पर ऐसा फील होगा कि जैसे हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। मेरा 25 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है। जिन जातकों की कुंडली में, वर्षफल कुंडली में अथवा लगन चार्ट में 8वें घर में बैठे हुए ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चलती है, वो लोग कहते हैं सर मारा तो नहीं है पर मारने से कम भी नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अष्टम भाव में बैठे हुए नवग्रहों की पर्टिकुलर प्रत्येक ग्रह की क्या क्या रेमेडी हो सकती है और जिन लोगों के अष्टम भाव की दशाएं चल रही हैं उनको इससे निजात प्राप्त करने के लिए क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए। ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए अपने विषय पर चलते हैं। सूर्य, सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में कोई भी लग्न है और आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी ऐसे स्थान को चुनना है जहां शमशान भूमि हो और उसके पास का मंदिर हो, क्योंकि अष्टम भाव शमशान भूमि है। उसके पास के मंदिर में आपको लाल कलर की मसूर की दाल 250 ग्राम, 100 या 50 ग्राम गुड़ और इतना ही आपको गेहूं लेना है और इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने सिर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर 11 रविवार आपको शमशान भूमि के पास वाले मंदिर में दान करना है। यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा है और उसकी महादशा चल रही है तो उसको क्या करना है, लगभग 11 पीसेस पनीर के टुकड़े के लेने हैं। एक जो सिंथेटिक दूध आता है बाज़ार में उपलब्ध है उसका पैकेट लेना है। इसके अलावा उसको जो है कोई भी 11 बताशे किसी भी दुकान से लेने हैं और ये सारी चीज़ें लेकर उसे सफ़ेद 1.25 मीटर कपड़े में बांधकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारे और शमशान भूमि के मंदिर के आसपास, जो भी मंदिर हो शमशान भूमि के आसपास, उसको आपको डोनेट करना है, वहाँ देना है। मंगल, यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और वह मृत्यु तुल्य कष्ट दे रही है, तो आपको क्या करना है, जलेबी यानी लगभग 250 ग्राम जलेबी आपको लेनी है। इसके साथ ही आपको गुड़ लेना है और इसके साथ ही आपको टमाटर लेने हैं। ये तीनों चीज़ आपको लेकर और 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांधनी है और वही एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर उतारनी है। और उतारने के बाद शमशान भूमि के पास का जो मंदिर है, अगर वह शिव मंदिर है, यह 9 के 9 ग्रहों में शिव मंदिर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिव मंदिर में जाकर यह आपको दान करनी है। बुध की यदि आपकी दशा चल रही है और बुध आपका अष्टम भाव में है और मृत्यु समान कष्ट दे रहा है तो आपको क्या करना है, आजकल पालक चल रहा है तो जाड़ों में आप पालक ले सकते हैं। 250 ग्राम पालक ले लें आप और इस पालक को आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारें और शमशान भूमि के आसपास यदि कोई गाय घूम रही हो तो उस गाय को, या फिर कोई गौशाला वहाँ पर हो तो उसको जो है आप निरंतरता से 11 बुधवार गाय को या गौशाला को आप दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति, यदि अष्टम भाव में बृहस्पति की दशा चल रही हो और मृत्यु तुल्य कष्ट दे रही हो तो ऐसे कंडीशन में आप अरहर की या चने की दाल लेकर उसके साथ ही आप 7 जो है साबुत हल्दी के टुकड़े ले लें और उसको 1.25 मीटर कपड़े में रखें और एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारें और शमशान भूमि के आसपास का जो मंदिर हो उसमें आप दान करें। शुक्र की यदि महादशा आपकी चल रही है और शुक्र आपका अष्टम भाव में है, अंतर्दशा चल रही है और वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 4 रोटी उल्टी तरफ से सिकवानी है, यानी एक तरफ से सिकी हुई 4 रोटी आपको लेनी है और यह 4 रोटी आप लेकर और साथ में आपको पनीर के 11 टुकड़े लेने हैं और पनीर के 11 टुकड़े और 4 रोटी लेकर आपको शमशान भूमि के आसपास जो भी मंदिर है उसमें कोई गाय घूम रही हो या वहाँ मंदिर पर ही पर्टिकुलर आपको यह दान करना है। शनि यदि आपको परेशान कर रहा है और यदि आपकी शनि की
जो पोजीशन है वो अष्टम भाव में है और यह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। दोस्तों, शनि के लिए आपको 11 छतरी लेनी है, जो कि छाता यूज़ करते हैं आप ब्लैक कलर की, और आपको शमशान भूमि के आसपास का कोई भी मंदिर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है वह शनि मंदिर ही हो, कोई भी मंदिर हो उसमें आप एक एक छतरी पर्टिकुलर एक एक शनिवार को दान करें, तो आपके अष्टम भाव से संबंधित जो शनि कष्ट दे रहा है उससे आपको निवृत्ति मिलेगी। दर्शकों, अष्टम भाव में शनि जो है गैस ट्रबल, दरिद्रता और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के पैरों में शारीरिक कष्ट देता है। तो यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो आप जो है, यदि आपकी कुंडली भी नहीं है और ये सब आप कष्ट झेल रहे हैं, तो भी आप इसमें ये जो छतरी वाला उपाय ही कर सकते हैं। राहु, यदि राहु अष्टम भाव में बैठा है और इस प्रकार की कष्ट दे रहा है तो आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको एक गोला लेना है और गोले को ऊपर से थोड़ा सा काटना है, उसमें कसार भरनी है और थोड़े से काले तिल डालने हैं, और इसको आप शमशान भूमि के आसपास का जो भी पीपल का पेड़ हो या कोई अन्य पेड़ भी हो तो उसके नीचे आप दबा दें, जिससे कि उसमें जो आसपास जो उसकी चींटियां हैं वह खा लें, और दबाने के बाद उसमें ऊपर थोड़ा सा बूरा डाल दें। और लेकिन यह करना है आपको शमशान भूमि के आसपास। इसके अलावा यदि आपको केतु परेशान कर रहा है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, केतु आपका अष्टम भाव में है और आपको दुखी कर रहा है। अष्टम भाव का केतु बवासीर नामक जो है भगंदर और फिशर, ये रोग अष्टम भाव का केतु दे सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु है तो उस कंडीशन में आप सफ़ेद और काले तिल अपने सर से 8 बार उतार कर, और जो शमशान भूमि के आसपास का जो मंदिर है उसमें कोई भी मूर्ति हो उस पर आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा केतु के लिए आप जो है किसी भी शमशान भूमि के आसपास का जो मंदिर है उसमें आप केतु के लिए काले रंग की ध्वजा दान कर सकते हैं, यानी कि 11 बुधवार आप केतु ग्रह के लिए ध्वजा दान कर सकते हैं। तो दर्शकों, काले रंग की ध्वजा आप दान करें। तो दर्शकों, अष्टम भाव का जो ग्रह है वो मृत्यु तो नहीं देता है, लेकिन कभी कभी मृत्यु समान कष्ट देता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर देता है। मेरा जो 25 वर्षों का अनुभव है, जहाँ भी मैंने 8वें घर से संबंधित दशाएं देखी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कष्ट दर कष्ट, यानी कि एक कष्ट खत्म नहीं होता, दूसरा कष्ट चालू हो जाता है, चाहे वह 8वें घर से संबंधित महादशा हो, अंतरदशा हो। मैंने ज़्यादातर कुंडलियों में यह देखा है। और यदि गोचर भी हो, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में 8वें घर से संबंधित जो दशा है वह चल रही है, या फिर आपकी कुंडली में 8वें भाव से संबंधित दशा नहीं चल रही है, गुरु की दशा चल रही है और गुरु आपका लाभ भाव में बैठा है और उसका गोचर अष्टम भाव से चल रहा है, तब भी वह आपको मृत्यु समान कष्ट दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषयों से अवगत कराता रहूँगा। सभी दर्शक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।